आंवले से बनने वाले 3 रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। ये तो हम सभी जानते हैं कि आंवला बहुत ही हेल्दी होता है। ये हमारे स्किन के लिए, हेल्थ के लिए, बालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 3 रेसिपी जो अल्टीमेट टेस्ट के बनते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक तो आंवला कैंडी, दूसरा आंवला की लौंजी और तीसरा आंवले का अचार। यकीन मानिए एक बार आप इसे बनाओगे तो बार बार बनाओगे। और अभी तो आंवला बहुत अच्छे मिलते हैं, तो ज़रूर इसे बनाइएगा। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो चलिए फटाफट से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली रेसिपी है आंवले की कैंडी। सबसे पहले हम इस तरह के बड़े साइज के क्लीन आंवले लेंगे और इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसके बाद हमें स्टीम करनी है। तो मैंने एक पतीले में पानी ले लिया है, उसमें इस तरह की छलनी जो होती है वो डाल दी हूँ। इस पर वे आंवले को रख दी हूँ मैं। आंवले को स्टीम होने में 10 से 12 मिनट का टाइम लगता है। एक बार आप बीच में इसे चेक कर लें, उसके बाद अगर ना हुआ हो तो फिर से चेक करें। तो 12 मिनट के बाद बहुत अच्छे से स्टीम हो चुके थे। तो इस तरह से हमें इसकी कलियों को निकाल लेनी है, जो बहुत ही आसानी से अलग हो जाते हैं। अब सारे निकाले हुए कलियों को हमें मिक्सर जार में डाल देनी है और इसे पीस लेना है। इसका बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट होना चाहिए, कोई भी लम्स ना रहे। अगर ज़रूरत हो तो आप इसे छान लें। इसके बाद हम एक पैन रख देंगे और पैन को लो फ्लेम पर में रख करके आंवले के सारे पेस्ट को इसमें डाल देंगे और 5 मिनट तक इसे हमें लगातार चलाते हुए कुक करनी है। इसके बाद जितना हमने आंवला डाला था उतना ही चीनी आप इसमें डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स करें। फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखें, बहुत ज़्यादा हाई ना रखें। उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग काला नमक, सफ़ेद नमक यानी जो प्लेन नमक जो हम यूज करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला डाल दें। चाट मसाला डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है। खट्टा मीठा चटपटा बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बच्चे भी इसे बहुत ही इंजॉय करके खाते हैं। अब इसे लगातार इसे चलाते रहें, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें इसे। अब 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर या जिसे आप कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं, इसे पानी में घोल लें और इसमें मिक्स कर दें, जिससे बहुत जल्दी ये थिक हो जाते हैं। इसके टेस्ट को एनहांस करने के लिए 1 चम्मच भर के घी डाल दें। इससे ये ग्लॉसी शाइनी तो बनते ही साथ साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं और लुक बहुत अच्छा इसका आता है। उसके बाद एक बड़े नींबू थे, उसमें से हाफ नींबू का रस इसमें मैं निचोड़ दी हूँ। इन सभी चीज़ों को मिला करके हमें अच्छे से इसे स्टर करते रहनी है। ये देखिए कलर धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो गया है। इस तरह से चीनी भी कैरामलाइज हो रही है, जो जेली में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा और इसका थिकनेस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो एक स्टेज पर आने के बाद ये इस तरह का कलर हो रहा है। ये इसने पैन को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और जब आप चलाओगे तो ये आपको हैवी लगेंगे। तो ये अब अच्छे से पक गए हैं। अब हमें 2 मिनट तक इसे अच्छे से और गाढ़ी करनी है। जो हमने मसाले मिलाए थे और चीनी जो कैरामलाइज हुए हैं उसका ये कलर आ रहा, देखो पैन को बिल्कुल छोड़ दी। इस तरह से आप करोगे तो पैन को ये छोड़ते हुए निकल रहा है, मतलब हमारा जेली सेट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब एक ट्रे या थाली में बटर पेपर ले लेनी है, उसे थोड़ा घी से ग्रीस कर लेनी है और उस पर में इसे फैलानी है। मेरे पास बटर पेपर नहीं थे तो मैं एक प्लेन पेपर ले ली हूँ, जिस पर मैं घी लगा दी हूँ और उस पर में इसे फैला दी हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप ये काम कर सकते हो, प्लेन पेपर को अच्छे से घी से ग्रीस करें और उस पर में इसे फैला दें। इसके बाद 1 से 1.5 घंटे से छोड़ दें। उसके बाद देखो ये कितने आसानी से निकल रहे हैं, बहुत ही आसानी से निकले हैं। तो बटर पेपर का काम हमारा प्लेन शीट कर दिया। तो अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो। इसके बाद इसे मन चाहे शेप में हमें काटनी है, जिस भी शेप में आप चाहो कट कर सकते हो। तो एक कैंडी का लुक देने के लिए मैंने इस तरह से स्क्वायर शेप में इसे कट कर लिए हैं। तो इस तरह से हमें अच्छे से इसे देखो हाथ में अभी चिपक नहीं रहे हैं। अगर आप इसे फ्रिज में रखोगे तो ये और ज़्यादा टाइट हो जाएंगे। परफेक्ट जेली बने हुए हैं। अब इसको नया और अच्छा ट्विस्ट देने के लिए मैंने क्या किया, 3 चम्मच कोकोनट पाउडर ले ली, उसमें 1 चम्मच चीनी मिला करके मैं मिक्सर ग्राइंडर में इसे अच्छे से फाइन पाउडर बना ली हूँ। इसके बाद इसमें सारे जेली को डाल देनी है और उसे कोटिंग कर लेनी है। आप चाहो तो एक जेली को भी इस तरह से कोट कर सकते हो, और नहीं तो क्या करो, पूरी जेली को एक में डाल दो और इसे हम झटकते हुए अच्छे से इस तरह से कोट कर लेंगे। ये अच्छे से हाथों से मिला देंगे। ये पूरा जेली अच्छे से कोट हो चुका है। इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये जेली आप कितने भी महीने स्टोर करके रखो ये चिपकेंगे नहीं, और दूसरा इसका लुक बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कोकोनट पाउडर हमने डाला है तो कोकोनट का फ्लेवर आता है। अब
अब एक जार में स्टोर करके रखिए और महीनों जो है इसका इस्तेमाल कीजिए। अब चलिए दूसरी और तीसरी रेसिपी को एक साथ बनाते हैं। तो आंवले की लौंजी और आंवले का अचार, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सेम हमें फ्रेश आंवले को ले लेनी है, अच्छे से इसे धो लेनी है। उसके बाद हमें इसे स्टीम करनी है। चाहो तो बॉयल भी कर सकते हो, बट बहुत कम पानी दे करके आप बॉयल करना, जिससे कि हम उस पानी को लौंजी बनाने में यूटिलाइज कर सकें, पानी वेस्ट ना जाए। बट सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपने इसे स्टीम कर लेनी है। स्टीम करते समय भी जो पानी पीने वाला होता है उसी को यूज कीजिएगा। 15 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। ये देखिए सारे कलियाँ जो है आंवले के निकलने लगे हैं। तो हमें गैस के फ्लेम को ऑफ कर देनी है और इसे ढक करके हम इस तरह से छोड़ देंगे तक। अब चलिए मसाले तैयार करते हैं। तो मैं हाफ टेबल स्पून धनिया, जीरा, राई और सौंफ ले ली हूँ और इसे ड्राई रोस्ट ही करनी है। ये मसाले मैं 250 ग्राम के हिसाब से ली हूँ। 250 ग्राम आंवला के लिए ये सारे मसाले हैं। इसके बाद हमें थोड़े से इसमें मेथी के दाने और कलौंजी भी मिलाने हैं। मैं मेथी के दाने और कलौंजी की जगह पर मैं 5 फोरन जो मैं घर में बना के रखती हूँ, जिसमें मेथी के दाने, कलौंजी, खसखस सभी हैं, वो मैं ले रही हूँ। ये अचार के बेसिक मसाले हैं। खसखस मैंने एक्स्ट्रा डाला है। इन मसालों में से आपको अगर किसी मसाले से प्रॉब्लम है तो उसे स्किप भी कर सकते हो। मैं हाफ केजी आंवले को बॉयल की थी, जिसमें आधा का मैं खट्टा वाला अचार बनाऊंगी। दैट मीन्स 250 ग्राम का खट्टा वाला अचार, 250 ग्राम की लौंजी। तो ये 250 ग्राम के हिसाब से मसाले हैं। अगर आंवले की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप मसाले की क्वांटिटी को बढ़ा लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग। अब इन्हें हमें भीनी खुशबू आने तक रोस्ट करनी है और ठंडे होने के बाद एक जार में इसे दरदरा ही हमें पीस लेनी है। इस तरह से पाउडर हमें दरदरा बनानी है। इस बीच में आंवला भी ठंडा हो चुका है। चलिए इसके कलियों को हम अच्छे से निकाल लेते हैं। ये देखो पूरी तरह से पके हुए आंवले हैं, आपको बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। आंवले जब गर्म रहे तभी आप इसके कलियों को निकाल लेना, बहुत ईजी वे में निकल जाएंगे। ये देखो पूरी तरह से पके हुए आंवले हैं। तो चाहो तो आप स्टीम करो, चाहो तो बॉयल करो, बट पानी इसका कभी भी मत फेंकना, ये ध्यान रखना आप। आंवले को मैंने 2 भागों में डिवाइड कर लिया, एक खट्टे अचार के लिए, एक लौंजी के लिए। अचार में हमें सरसों तेल डालनी है। तो 1/4 कप सरसों तेल को मैंने गर्म कर लिया है धुआं आने तक। अब हम क्या करते हैं, अचार में बेसिक मसाले मिलाते हैं। तो मैंने नमक मिलाया हाफ टेबल स्पून, थोड़े से हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टेबल स्पून अजवाइन, थोड़े से ब्लैक पेपर। उसके बाद मैंने हाफ टेबल स्पून से ज़्यादा 1 टेबल स्पून के आसपास मैंने काला नमक मिलाया है। थोड़े से मैंने सूखी लाल मिर्च मेरे पास कुटी हुई थी वो मैं मिला दी हूँ। अगर आप लाल मिर्च पाउडर तीखी वाली मिलाने चाहते हो वो भी मिला सकते हो। इसके बाद जो तेल गरम किया था मैंने उसे हाफ पोर्शन में डाली हूँ, पूरा मैं नहीं डाली हूँ। अचार में तेल हमें उतना ही डालना है जिसमें ये पूरे आंवले अच्छे से भीग जाए, इसलिए मैंने थोड़ा तेल अभी डाला है, थोड़ा बाद में डालूंगी, जिससे कि आंवले का टेस्ट बरकरार है। आप बहुत ज़्यादा तेल या बहुत ज़्यादा मसाला डाल दोगे तो आंवले का टेस्ट कहीं ना कहीं छुप जाता है, तो इसीलिए हमें वो नहीं करनी है। अब जो मैंने अचार के लिए मसाला तैयार की थी उसे ऐड कर रही हूँ। तो 2 चम्मच भर के मैं मसाले ऐड कर रही हूँ, 1 चम्मच बच गए। अगर आप ज़्यादा मसाला यूज करना चाहते हैं तो पूरा भी आप डाल सकते हैं, बट 2 टेबल स्पून इसके लिए काफ़ी हो जाता है 250 ग्राम के लिए। अब टेस्ट को एनहेंस करने के लिए और आंवले के कसैलापन को ख़त्म करने के लिए 1 नींबू का रस इसमें ऐड कर दी। अब जो तेल बचे थे वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दिए और इसे अच्छे से मिक्स कर ले। अगर तेल आपको ज़्यादा लगे तो तेल आप बचा के रख सकते हो। हमारा अचार तैयार हो चाहो गया। तो थोड़ा धूप लगा दो, मैं 1-2 दिन धूप लगा दूंगी जिससे कि और ये अच्छे से रहे और अच्छा लॉन्ग लास्टिंग रहे। ये लौंजी बनाते हैं, इसके लिए मैंने एक पैन में 2 टेबल स्पून सरसों का तेल ले लिया। उसे गर्म करने के बाद उसमें हाफ टेबल स्पून जीरा, हाफ टेबल स्पून सौंफ और थोड़े से वही मैंने 5 फोरन जिसमें कलौंजी, मेथी, खसखस थे वो सब मिला दी हूँ मैं। और 2 सूखी लाल मिर्च को मैंने तोड़ करके इसमें डाल दिया। जब खड़े मसाले अच्छे से पक जाए तो जो बॉइल्ड आंवला था हमारा उसे हम डाल देंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक इस तरह से हम इसे भूनेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और ये विटामिन सी से भरपूर होता है, तो हमारी स्किन के लिए, हेयर के लिए, बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आंवला हमें किसी न किसी रूप में ज़रूर खाना चाहिए। अब इसमें मैंने हाफ टेबल स्पून नमक,
1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, थोड़े से ब्लैक पेपर, हाफ टेबल स्पून चाट मसाला। इन सभी मसालों को डाल दी हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। आप चाहो तो थोड़ा हींग भी यूज कर सकते हो। तो ये हम थोड़ा सा हम इसे मैश करते हुए चलाएंगे जिससे कि लौंजी बहुत ही अच्छा बने। मैश करने से क्या होता है कि जो लौंजी बनती है उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी होती है। अब बारी आती है इसमें गुड़ को ऐड करने की। तो आप गुड़ और आंवले की क्वांटिटी को सेम रख सकते हैं, बट मैं थोड़ा गुड़ कम ली हूँ। मैं 200 ग्राम गुड़ ली हूँ 250 ग्राम आंवले में। आप सेम भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मत रखिएगा, नहीं तो क्या होगा, सिर्फ गुड़ की मिठास आएगी, आंवले का जो टेस्ट है वो कहीं ना कहीं छुप जाएगा। इस लौंजी को पकने में मुश्किल से 15 मिनट का टाइम लगता है। ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी जब हो जाए तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर दे, क्योंकि ठंडे होने के बाद और गाढ़े ये होते हैं। तो कुछ ही देर में हमने 2 तरह के अचार बना करके तैयार कर लिए, आंवले के खट्टे वाले अचार और आंवले की लौंजी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी है, और जो हमने लौंजी बनाया है उसमें भी गुड़ है, तो ये बहुत ही हेल्थ के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। अभी मार्केट में बहुत ताज़े ताज़े बहुत ही फ्रेश आंवले मिलते हैं, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिए। इसे आप स्टोर करके महीनों रख सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी करिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।